बंधन कोई अच्छा नहीं समझता, बंधन में कोई रहना भी नहीं चाहता। और स्वतंत्रता सभी चाहते हैं। भगवान श्रेयांसनाथ स्वामी की आत्मा अनादिकाल से बंधन में बंध रही थी। इस भाव में श्रेयांसनाथ की पर्याय में उन्होंने भली भांति जान लिया, समझ लिया। पूर्व में अनेक पर्यायों में उन्होंने इस पुरुषार्थ को किया था, लेकिन श्रेयांसनाथ की पर्याय में आकर के उन्होंने केवल ज्ञान भी प्राप्त किया साधना के बल पर, और केवल ज्ञान प्राप्त करके संसार में नहीं रुके। अंतर मुहूर्त के लिए 14वां गुण स्थान प्राप्त करके सदा सदा के लिए सिद्ध परमात्मा बन गए। बंधुओं, ये तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित धर्म है। ये सामान्य पुरुषों के द्वारा कहा हुआ धर्म नहीं है। जिन्होंने भी इस धर्म को अपनाया, इस धारण किया और धारण करके साधना की, उन लोगों ने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। सिद्ध परमात्मा बन करके वे धन्य हो गए। बंधुओं, ये रक्षाबंधन पर्व है। बंधन का कारण तो है, पर बंधन में बंध करके भी मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। बंधन बुरा नहीं है। यदि आप सब संयम के बंधन में बंध जाएं तो कल्याण के मार्ग पर चल सकते हैं और आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अनंत तीर्थंकरों ने, अनंत सिद्ध परमात्मियों ने जो सिद्ध अवस्था प्राप्त की है, वो संयम के बंधन में बंध करके ही प्राप्त की। अभी बिना संयम के हमारा जीवन स्वतंत्र महसूस कर रहा है कि हम स्वतंत्र हैं, हमें बंधन अच्छा नहीं लगता। बात बिल्कुल ठीक है, पर ऐसी स्वतंत्रता हम प्राप्त कर लें कि कभी हमको फिर बंधन में आना ही न पड़े। रक्षाबंधन है। ये रक्षाबंधन की कथा जो है उज्जैन से शुरू हुई, और वहाँ के राजा श्रीवर्मा और श्रीमती रानी थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे नगर के उद्यान में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज आए हुए हैं, क्योंकि नगर के पुरजन जो है थे वे उन मुनिराजों के दर्शन करने के लिए पूजा का द्रव्य लेकर के जा रहे थे। राजा ने उस हो हल्ले को सुना और अपने मंत्री से पूछा कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं। मंत्री तो मंत्री होते हैं, लेकिन जब उनमें धर्म का द्वेष हो जाता है, धर्मात्माओं के प्रति जब उनके भीतर द्वेष हो जाता है, तो उनकी बुद्धि और उनकी वाणी जो है द्वेषपूर्ण हो जाती है। वो मंत्रियों ने उन मुनियों की निंदा स्वरूप शब्द कहते हुए कहा, ये तो वो नग्न मुनियों के दर्शन करने जा रहे हैं जो आपके यहाँ उद्यान में आकर के ठहरे हुए हैं। पर राजा तो राजा था, उसने सोचा अपने हित को जाना और उनका कि हम भी उन मुनिराजों के दर्शन करने के लिए जाएंगे। राज परिवार और वे चारों मंत्री वहाँ दर्शन करने के लिए जब जाने लगे तो अकंपनाचार्य ने अपने ज्ञान में ये जान लिया कि आज मुनियों पर बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। तो उन्होंने आज्ञा दी अपने शिष्य वर्ग को कि कोई भी राजा आएंगे, राज परिवार आएगा, दर्शन करेगा, तो कोई भी आशीर्वाद भी नहीं देगा, मौन से बैठेंगे और अपनी आत्मा के ध्यान में बैठे रहेंगे। जब राजा पहुँचे, किसी ने भी उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया,
न उनसे बोले, वे तो अपने ध्यान में लगे हुए थे। बंधुओं, वे द्वेषी मुनि जो धर्म के द्वेष को ध्यान मन में रखते थे, वे वहाँ जब इस स्थिति को देखा तो राजा को उन्होंने कहा कि राजन, ये सब महामूर्ख बैठे हुए हैं, किसी ने भी आपको आशीर्वाद नहीं दिया और आपसे बात भी नहीं की, आप तो दर्शन करने के लिए यहाँ आए थे। राजन चल दिए वहाँ से और वो मंत्री भी साथ में चले। तो जो सूरसागर महाराज संघस्थ थे, उन्हें गुरु की आज्ञा का पता नहीं था कि गुरु ने क्या आज्ञा दी। वे आहार करने के लिए गए थे और आहार करके जब वे लौट रहे थे तो मार्ग में ही वे सब राजा और मंत्री सब मिल गए। तो मंत्रियों ने फिर निंदा का प्रयोग किया, निंदा करते हुए शब्द प्रयोग किए। ये नग्न दिगंबर अपना पेट भर करके और बैल चला आ रहा है, बैल की संज्ञा उनको दी। सूरसागर महाराज ज्ञानी थे, उन्हें मुनि निंदा बर्दाश्त नहीं हुई और वे वहाँ ध्यान में खड़े हो गए। ध्यान में खड़े रहे तो देवों ने भी आकर के संघ की रक्षा तो कर ही रहे थे, तो उनकी भी रक्षा की। बंधुओं, एक मुनिराज जो कि अपने गुरु के शिष्य हैं, तो जो शिष्य वर्ग है, शिष्य कभी भी अपने गुरु की निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते। शास्त्र में कहा है कि वे ही शिष्य प्रशंसा के योग्य हैं जो अपने गुरुओं के वचन का पालन करते हैं। जब 700 मुनियों को गुरु ने आज्ञा दी थी कि आज सब ध्यान में रहेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा, तो सूरसागर महाराज को तो पता नहीं था। उन्होंने, शिष्यों ने गुरु की आज्ञा का परिपालन किया, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करने पर भी सूरसागर महाराज के कारण एक आपत्ति संघ पर आ गई। वे जानते थे अकंपनाचार्य कि फिर एक आपत्ति आई है। और जब सूरसागर महाराज, क्योंकि एक नियम है कि जब शिष्य संघ से बाहर किसी कार्य से जाते हैं, आहार के लिए गए थे, तो आहार करने के बाद अपनी सारी घटना गुरु के सामने रखनी पड़ती है। उन्होंने रास्ते में जो कुछ घटा उस सारी बात को उन्होंने बताया, तो गुरु के मुख से निकला कि तुमने बहुत बड़ा कार्य, गलत कार्य किया है, आज संघ पर बहुत बड़ी आपत्ति आई। अकंपनाचार्य ने आसमान की तरफ भी देखा तो आकाश के लक्षणों को देख करके उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी आपत्ति आनी है। एक क्षुल्लक पास में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि महाराज रात्रि में, क्योंकि रात्रि में मुनि बोलते नहीं है, और रात्रि में मौन से उन्होंने खोल करके बोला हाँ, वो उनके मुंह से निकला, आचार्य के मुंह से। तो उन्होंने कहा क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि संघ पर बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। क्षुल्लक जी ने पूछा, प्रश्न किया कि महाराज इस आपत्ति को कौन दूर कर सकता है? ये आपत्ति कैसे दूर हो सकती है? तो अपने ज्ञान के बल पर अकंपनाचार्य ने कहा कि धरणी भूषण पर्वत पर अपने विष्णु कुमार मुनिराज हैं, उन्हें विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हो चुकी है अपनी तपस्या के बल पर। बस वही अभी संसार में समर्थ हैं कि वो उन 700 मुनियों के उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। बात आई गई हो गई। राजा वहाँ से चले और वे हस्तिनापुर पहुँच गए, और वो मुनि एवं मंत्रीगण भी उनके साथ वहीं पर हस्तिनापुर आ गए, क्योंकि सूरसागर मुनिराज ने उनसे वाद किया था। वाद विवाद में मंत्रीगण हार गए थे, इसलिए उन्होंने कषाय का बांध ली, और कषाय के बंधन में बंधे हुए चारों मंत्री भी राजा के साथ हस्तिनापुर आ गए। उन्होंने देखा कि अच्छी बात, अच्छा साधन मिला है, ये मुनिराज यहाँ आ गए हैं,
शास्त्र मुनिराज, तो अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। राजा को, एक राजा के शत्रु थे, उनको वश करना था, तो वो मंत्रियों ने अपनी बुद्धि के बल से उसको वश कर लिया। राजा प्रसन्न हो गया। राजा प्रसन्न हो जाए तो क्या कहो, फिर क्या बात। राजा प्रसन्न हो तो वरदान दिया था पहले, तो वो उनमें जो बलि नाम का प्रमुख मंत्री था, उसने कहा कि राजन, आपने एक वचन दिया था मुझे, और राजा लोग अपने वचनों का निर्वाह करने के लिए पहले जाने जाते थे। आजकल के राजाओं की बात नहीं है, पुराने राजाओं की बात। और उन्होंने वरदान मांग लिया कि भाई मेरा वरदान सुरक्षित था, आप समय आ गया है, मुझे वर दीजिए, मैं 7 दिन का राज्य चाहता हूँ। क्योंकि उनको तो मुनियों पर उपसर्ग करना था ना, अपने अपमान का बदला लेना था, इसलिए उन्होंने 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग करने के लिए ये वरदान मांगा कि 7 दिन का राज्य चाहिए। और 7 दिन के राज्य लेकर के उन्होंने उस धरणीधर, जिस पर्वत पर मुनि रोज ध्यान कर रहे थे, उस पर्वत को ईंधन के द्वारा माध्यम से और हिंसात्मक पदार्थों के माध्यम से घेर लिया और वहाँ पर आग लगा दी। वो जो पदार्थ थे वो पशुओं को मार करके वो बहुत सारा द्रव्य एकत्रित किया था उन मुनियों ने, मंत्रियों ने, और उस पर आग लगा दी। अब आप सोचिए कि जो दुर्गंधित पदार्थ है वो जब जलेगा तो उसकी दुर्गंध तो फैलेगी। 700 मुनिराज उन दुर्गंध से घिर गए और अकंपनाचार्य भी वहाँ पर थे। 700 मुनियों पर बहुत बड़ा उपसर्ग होने लगा। और इसी बात को अकंपनाचार्य ने वहाँ जाना था, और जाना था तो उन्होंने कहा विष्णु कुमार मुनि को, तो क्षुल्लक जब विष्णु कुमार मुनि श्री के पास पहुँचे तो उन्होंने विक्रिया रिद्धि की परीक्षा करने के लिए अपने हाथ को फैलाया। उनका हाथ बहुत दूर तक फैल गया, क्योंकि जिनको विक्रिया प्राप्त हो जाती है वो अपने शरीर को चाहे जितना बड़ा लंबा चौड़ा कर सकते हैं। और वे विष्णु कुमार मुनि जो है, क्योंकि मुनि अवस्था में तो वे ये सब कार्य कर नहीं सकते थे, उन्होंने अपने, क्योंकि सम्यक दृष्टि थे और सम्यक दृष्टि में वात्सल्य गुण होता है, 700 मुनियों पर उपसर्ग आया है तो उन 700 मुनियों के उपसर्ग को दूर करने के लिए उनमें धर्म की वात्सल्यता जग गई और वे वहाँ से चले, वेश बदल के चले, ब्राह्मण का रूप धारण करके, और वहाँ पहुँचे तो राजा से जब वहाँ की उपसर्ग को उन्होंने देखा तो राजा के पास गए कि राजन, ये क्या किया आपने? आप तो धर्मात्मा थे, आपके राज्य में मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो राजा ने कहा भाई क्या करें? मुनि महाराज ने कहा कि मुझे 3 पाँव जमीन दे दीजिए आपके राज्य की। 3 पाँव आप करके जमीन दे दीजिए, बाकी सब ठीक है। राजा ने कहा ये तथास्तु, आपने जो मांगा आपको दिया। अब विष्णु कुमार मुनि जो मुनि अवस्था में नहीं थे, लेकिन जो वेश बदल के गए थे, उन्होंने पृथ्वी को नापना शुरू कर दिया। 3 पैर जमीन नापनी थी, तो 3 पैर में उन्होंने सारी भरत क्षेत्र को नाप लिया। ये मानसरोवर पर्वत पर तक की सारी जमीन को उन्होंने माप लिया। जब तीसरा पैर रखने की, 2 पैर में नाप लिया, तीसरा पैर रखने की जगह नहीं मिली तो बलि आगे जो मुनि मंत्रीगण थे उसके पाँव पर, उसके ऊपर पैर रखा तो घबरा गया। घबराना था वो तो, क्योंकि मुनिराज का पाँव था वो। तो तीसरा पैर उस पर नापने के तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने ये क्या कर रखा है, मुनियों पर उपसर्ग कर रखा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको इस उपसर्ग को दूर करना चाहिए। फिर अकल आ गई, मंत्री को भी अकल आ गई, धर्म की अकल आ गई, क्योंकि धर्माओं पर उपसर्ग हो रहा था और धर्मात्माओं पर उपसर्ग जो है, सारा हस्तिनापुर नगर जो है वो हाहाकार कर रहा था, वो उसको सहन नहीं कर रहा था। उसको भी लगा ये उपसर्ग 7 दिन के बाद थी, वो तो 7 दिन तक उपसर्ग चला रहा। तो ये उपसर्ग जब तक दूर नहीं होगा
तब तक हम भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। बंधुओं, आज रक्षाबंधन पर्व है। विष्णु कुमार मुनि रक्षा के बंधन में बंधे। मुनियों पर, धर्मात्माओं पर आए हुए उपसर्ग को दूर करने की उन्होंने मन में ठानी और अकम्पनाचार्य गुरु की आज्ञा का परिपालन किया और उन्होंने इस प्रकार से उन मुनियों का उपसर्ग दूर किया। और वो रक्षाबंधन का दिन था और महाराज लोगों का उपसर्ग दूर हुआ, तब वे आहार पर उठे और आहार पर उठने के साथ साथ सभी मुनिराजों को, श्रावकों ने, क्योंकि 7 दिन का उपसर्ग था, दुर्गंधित पदार्थों से वे ग्रसित थे, तो मुनियों ने, श्रावकों ने एक संकल्प करके आहार क्या बनाया उन्होंने? खीर। क्योंकि जब गला इतना रुझ गया है तो ठोस पदार्थ कैसे ले सकते थे मुनिराज, तो उन्होंने खीर का आहार बनाया और सबको खीर का आहार दिया। तो रक्षाबंधन मनाते हैं आप, पर बंधन में बंध करके नहीं मनाते। एक भाई जाता है बहन के घर और बहन उसके हाथ में राखी बांधती है। ये राखी कब से पर्व चला है इसका भी इतिहास है। हुमायूं जब भारत की पर आक्रमण कर रहा था और पद्मिनी रानी जो चित्तौड़ की थी, उसके मन में एक भय उत्पन्न हो गया कि ये आतताई जो आ रहा है, ये पता नहीं जाने किन किन का सील भी नष्ट करता आ रहा है। तो अपने सील की रक्षा के लिए उसने वो युक्ति सोची और युक्ति सोच करके उसने हुमायूं के पास राखी भेज दी। लेकिन हुमायूं भी समझ गया कि ये राखी क्यों भेजी है। राखी भेजने का मतलब समझ करके उसने कहा और उस रानी पद्मिनी की भी रक्षा की। तब से रक्षाबंधन राखी का पर्व बन गया। लेकिन राखी का पर्व जो है वो राखी का पर्व केवल भाई बहन से अपने राखी बंधवा ले, इतनी ही बात नहीं है। हमको तो रक्षाबंधन पर्व पर, ये राखी के पर्व त्यौहार पर, राखी के त्यौहार पर, रक्षाबंधन के पर्व पर हमें तो धर्म की, संस्कृति की, धर्मात्माओं की और अपने आत्मा की रक्षा करनी है। क्योंकि हमारी आत्मा अनादिकाल से संसार परिभ्रमण करते हुए दुखी हो रही है और दुखी होकर के उसे सुखी बनाना है। तो सुखी बनाने के लिए हम इस बंधन में भी बंधे कि संयम के बंधन में बंध करके हम वो उपाय करेंगे जिससे हमारी आत्मा भी सुखी बन सके। कि हमको अपने मनुष्य जीवन, धर्म, धर्मात्मा के साथ साथ उन मूक पशुओं की रक्षा का भी संकल्प लेना है कि मूक पशुओं की भी रक्षा हम कर सकें और अपने जीवन को सार्थक कर सकें। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलो श्रेयांश नाथ भगवान की।